क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर के नाम है भक्ति, सूफी और परंपराएं। क्या जी? भक्ति, सूफी और परंपराएं। तो इस चैप्टर में आपको मतलब पुराण और शब्द आएगा। पुराण शब्द आएगा तो पहले आप ये जान लो कि वेद कितने होते हैं। 4। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। वेदांत कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने हैं? 6 होते हैं। और पुराण कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है जी? 18 होता है। पुराण कितना होता है जी? 18। फिर आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है? मत्स्य पुराण। क्या जी? मछली वाला पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है। फिर सबसे बड़ा पुराण कौन है? स्कंद पुराण। कौन है जी? स्कंद पुराण। क्या है जी? स्कंद पुराण। तो आपने क्या देखा? पुराण की संख्या कितनी है जी? 18 है। और सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। और सबसे बड़ा पुराण कौन है? स्कंद पुराण। अब हमारा हेडिंग वाला मानव विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। क्या जी? गंगा जमुना बनावट। ये किताब की हेडिंग है। अब इसमें क्या होता है देखिए, तो इस काल में क्या होता है कि बहुत प्रकार के हमें देवी देवता दृष्टिगत होते हैं। मतलब बहुत प्रकार देवी देवता जो है ना उभर कर आते, मतलब दिखाई देते हैं। मतलब इसके बारे में मतलब बताया जाता है। जैसे विष्णु शिव देवी के रूप में अवतार वैदिक से चली आ रही है। मतलब विष्णु की, शिव की, देवी और देवी के रूप का जो अवतार है ना वो वैदिक काल से क्या दी चला आ रहा है। ठीक है। और वैदिक काल की मैं बताऊं कि वैदिक काल से कब से चला आ रहा है, तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक पूरा वैदिक काल, पूरा वैदिक काल का आप देखेंगे तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक पूरा ये वैदिक काल है। क्या जी? वैदिक काल। और ये वैदिक काल 2 भागों में बटा है। एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है ना वो है 1500 लेकर 1000 BC तक। ठीक है। और 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है आपका वो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो ऋग वेद की जो बात होती है ना वो आपका होती है ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, जादू टोना ये सब जितना बात है, ठीक है, ये सब होता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि विष्णु और शिव देवी के अवतार के रूप में क्या जी वैदिक काल से चली आ रही है। अब हमारे पास आगे वाला जो हेडिंग है वो क्या है? पूजा प्रणालियों का समन्वय। क्या जी? पूजा प्रणालियों का समन्वय। तो इसमें क्या होता था? पुराणों को देखिए पहले तो मतलब ऐसा व्यवस्था था कि मतलब वेद को, ठीक है ना, स्त्रियां छू भी नहीं सकती है। इससे क्या जी? छू भी नहीं सकती है। और शूद्र तो उसे सुन भी नहीं सकते। क्या करते जी? सुन भी नहीं सकते। लेकिन पुराण में क्या हुआ, मतलब आगे चलकर जैसे मतलब टाइम बीता तो लोगों के मतलब दिमाग में थोड़ा कुछ परिवर्तन है, ठीक है ना, बदलाव आया। ठीक है। दिमाग माइंडसेट जो है ना बदलाव आया। जैसे कि आप पहले सुने हुए कि मतलब कुछ लोग इनसे छुआना नहीं चाहते थे, अछूत मानते थे। लेकिन आज वैसा है नहीं है। हर कोई लगभग एक आप देखेंगे मतलब तो मिलजुल कर ही क्या जी रह रहा है। तो ये संसार जो है ना मतलब क्या परिवर्तन होता है। क्या जी? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना भी चाहिए। तो पुराणों को स्त्री और शूद्र अन्य सामाजिक वर्ग द्वारा भी पढ़ा जाता था। अब इस समय क्या हुआ कि पुराणों को जो मतलब वेद जो पुराण होते थे उसे स्त्री और शूद्र और अन्य समाज वर्ग के द्वारा भी पढ़ा जाता है। ठीक है। मतलब कोई भी जाति का धर्म जो है लोग वो पढ़ सकते हैं। अब इसी में आपका हेडिंग यही है कि इसी में पॉइंट था छोटा था, महान और लघु। क्या जी? महान और क्या जी? लघु। तो महान और लघु का जो इस शब्द का जो प्रयोग है 20वीं शताब्दी में, किस शताब्दी जी? 20वीं शताब्दी में रॉबर्ट रेलफील्ड ने किए। कौन किए? रॉबर्ट रेलफील्ड। तो पूछा जाएगा कि महान और लघु शब्द का प्रयोग कौन किए थे? रॉबर्ट रेलफील्ड। कौन किए थे जी? रॉबर्ट रेलफील्ड। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका। कहाँ थे जी? अमेरिका। अब देखिए इन्होंने महान शब्द किसके लिए कहा? ठीक है। तो और फिर आपका है क्या कि लघु किसके लिए उपयोग किया? तो पुरोहित और राजा द्वारा कर्म कांड को महान शब्द की संज्ञा दी। क्या जी? पुरोहित और क्या जी? राजा। पुरोहित मतलब समझते हैं ब्राह्मण संप्रदाय। जैसे मान लीजिए आपके मतलब घर पे जो पंडिताइन करते आते होंगे उन्हीं को कहा जाता है वो हमारे पुरोहित हैं। क्या जी? पुरोहित। समझे? पुरोहित समझ गए? तो पुरोहित और राजा के द्वारा कर्म कांड को महान शब्द की संज्ञा दी। और कृषक समुदाय द्वारा, कृषक क्या जी? समुदाय द्वारा कर्म कांड को लघु शब्द की संज्ञा। ठीक है। यहाँ पर महान और लघु शब्द का मतलब ये नहीं है कि बड़ा और छोटा, बल्कि एक शब्द का बस इस्तेमाल किया गया है कि महान और एक छोटा, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे रखा गया है। अब आगे देखिए, अब है क्या मतलब आगे चलकर है क्या कि जगन्नाथ को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। मतलब एक मूर्ति के रूप में जगन्नाथ को किस में दिखाया जी? कृष्ण के रूप में दिखाया गया है।
ठीक है। अब है क्या कि और परंतु कृष्ण जो है स्वयं विष्णु के अवतार थे। कृष्ण को किस रूप में दिखाया गया? और जगन्नाथ को किस रूप में दिखाया गया जी? कृष्ण के रूप में। और जो कृष्ण थे वो किनके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे, ठीक है। और जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा? पुरी में, उड़ीसा में, बद्रीनाथ में, रामेश्वर में। बद्रीनाथ का जी गुजरात में, रामेश्वर का जी तमिलनाडु में। अब देखिए जगन्नाथ की एक मूर्ति है जो कि आपकी किताब में भी दिखेगा, आप किताब में भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप मतलब इसमें भी देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो ऐसे आपको पिक्चर दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये है आपके जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ। और जगन्नाथ के बाईं की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह आकृति दाहिने जगन्नाथ की है। क्या इसका जी? जगन्नाथ की है, जिसमें अपनी बहन सुभद्रा, क्या जी? सुभद्रा का जी दाहिने साइड। तो दाहिने साइड कौन है जी? इनकी बहन है कौन? सुभद्रा। और फिर आपके है क्या कि मतलब बाएं साइड, तो बाएं साइड में कौन है जी? भाई बलराम। इनका भाई कौन है जी? बलराम है। तो है क्या जगन्नाथ के दाई साइड में कौन है जी? सुभद्रा जी है। और जो आपके मतलब वो बहन जी है। और जगन्नाथ के दाएं साइड, बाएं साइड क्या जी? बाएं साइड कौन है जी? बलराम। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो जगन्नाथ जी है मूर्ति जो है, उस जगन्नाथ जी के मान लीजिए जगन्नाथ जी है, ठीक है ना, तो इनकी मूर्ति जो है तो उनके राइट साइड में कौन है? तो इनका कौन है जी? बहन। और लेफ्ट साइड में कौन है जी? भाई, ठीक है ना। भाई का नाम क्या था? बलराम। और बहन का नाम क्या था जी? सुभद्रा। और यहाँ पे एक मतलब एक ऊपर कहानियां है कि मतलब जो इनका आंख आप देखेंगे ना तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कृष्ण की जब लीला बताई जाती है ना तो मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वहाँ पे इनका आंख जो है ना बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो उस समय की जो है तस्वीर है। चलिए तब आगे देखिए। तो है क्या कि देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए थे। देवी की जो उपासना किया जाता था उस समय में अधिकतर क्या सिंदूर से पोते गए थे। वो आज भी मतलब होता है, ठीक है। आज ही का था आप देखेंगे मतलब कि मतलब देवी की उपासना जब पेड़ पौधों का बहुत सारा मतलब पूजा किया गया होता है, ठीक है। तो देवी की उपासना जो है अधिकतर सिंदूर से पोते गए होते हैं। इस स्थानीय देवियों को, इस स्थानीय का जी देवी को, और जो मतलब पूजा किया होता है तो कहीं कहा जाता है कि शंकर जी के मतलब अर्धांगिनी होंगी या शिव जी के मतलब क्या होते हैं मतलब राम जी का अर्धांगिनी, तो ऐसे की बातें चलती है। तो इस स्थानीय देवियों को देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। देवताओं को रूप में मान्यता दी गई थी। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, कभी वो लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी वो शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। तो बोलिएगा आपको एक चीज आपको और क्या करना है, एक कहानी आपको जानना है। जैसे इस चैप्टर का आप लोगों को स्टार्टिंग वाला जो पहला आप पेज पढ़ेंगे तो पहला पेज को नहीं पढ़ना, बल्कि एक मूर्ति आपको ये दिख रही है तो वास्तव में उस समय में बताया जाता है कि ये शिव की मूर्ति है। किसके जी? शिव। और इनका जो नाम रखा जाता है उस समय में जो है मणिक चक्रकार। क्या जी? मणिक चक्रकार। तो ये मणिक चक्रकार क्या है ये आपको खुद से जो है सर्च करने हैं और पता करेंगे। इसमें आपको एक स्टोरी मिलेगी जिसमें मतलब कहानियां मतलब बताई जाएगी मतलब कैसे ये जो मणिक चक्रकार जो है ये शंकर जी के रूप थे या शिव जी के रूप थे।